अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है टेक्नो कैमन 15 प्रो। तो ये टेक्नो की तरफ से फुल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है जिसको पाकिस्तान में बहुत जल्द ही ऑफिशियली जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस बॉक्स के फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुल व्यू जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इसका सेल्फी कैमरा तो ये एक मोटराइज पॉपअप कैमरा जो है वो इसमें आपको मिलने वाला है। तो पहले हम नजर डाल लेते हैं इस मोबाइल फोन के बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस मोबाइल फोन में आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्वाड कैमरा, अल्ट्रा नाइट लेंस पावर्ड बाय डीएसपी, यानी कि ये मोबाइल फोन का जो कैमरा है ये लो लाइट सिचुएशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेल्फी कैमरा जो एक मोटराइज पॉपअप कैमरा है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है वो है IPS फुल व्यू 6.6 इंच का फुल HD जो प्लस जो है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया जिसकी फुल HD जो है रेजोल्यूशन है। तो ये मोबाइल फ़ोन 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB के साथ आपको मिलने वाला है। तो बैक पे लिखी हुई स्पेसिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है वो है एंड्रॉयड Q यानी कि एंड्रॉयड 10 का फुल लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया गया है 2.35 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर। 4G LTE को ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। डिस्प्ले 6.6 इंच का फुल HD फुल व्यू जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिया गया जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080 है। 4000 mAh की इस मोबाइल फ़ोन में आपको बैटरी मिलने वाली है। FM रेडियो OTG वगैरह ये मोबाइल फ़ोन सपोर्टेड है। तो स्पेस जो है वो इस मोबाइल फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए 30,000 से 33,000 के दरमियान में इसकी प्राइस रखी जाएगी और मेरे ख्याल से ये मोबाइल फ़ोन 30,000 से 33,000 के दरमियान में काफ़ी अच्छी जो डिवाइस है ये होने वाली है। तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन। और बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बॉक्स को जल्दी से करते हैं ओपन और देखते हैं टेक्नो का मोबाइल फ़ोन कैसा है। सील्स को कर लेते हैं ब्रेक, बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे एक मिलता है फोल्डर और इसको चेक करते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलने वाली है 13 माह की वारंटी और यहाँ पे मौजूद हैं इसके कुछ क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल्स वगैरह। तो बॉक्स में मौजूद है एक सिलिकॉन केस, टेक्नो की यहाँ पे मिल जाती है ब्रांडिंग। ये एक TPU सिलिकॉन केस है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मौजूद है जी आपका टेक्नो कैमन 15 प्रो। तो डिवाइस को पहले 1 मिनट रखते हैं साइड पे और पहले एसेसरीज पे नज़र डाल लेते हैं। तो बॉक्स में मौजूद है एक 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर, ये एक 10 वाट का पावर अडाप्टर है। और यहाँ पे आपको एक मिल जाती है इसके साथ हैंड फ्री टेक्नो की ब्रांडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एप्पल डिज़ाइन वाली जो हैंड फ्री है वो इस मोबाइल फ़ोन के साथ मिलेगी। टेक्नो की यहाँ पे दी गई है ब्रांडिंग। और बॉक्स में मौजूद है एक माइक्रो USB की चार्जिंग केबल। तो ओवरऑल यही है बॉक्स में टोटल सामान। तो अब आते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ। ओके जी, तो ये है कैमन 15 प्रो। तो इसके कवर्स को मैं हटा लेता हूँ जल्दी से और देखते हैं कि ये डिवाइस कैसी है। हाथ में जो इसका फील है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन का जो बैक है बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे जो इसकी कलर स्कीम यूज़ की गई है, जो यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये डिवाइस लगती ही नहीं है कि ये एक मिड रेंज की डिवाइस है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये डिवाइस जो है मुझे हाथ में फ़ील हो रही है। और हाथ में जो इस मोबाइल फ़ोन का फ़ील है वो काफ़ी प्रीमियम है। ये लाइट वेट डिवाइस नहीं है, तकरीबन 192 ग्राम इसका वेट है और काफ़ी भारी जो डिवाइस है वो हाथ में फील हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इसके डिज़ाइन पे। तो राइट साइड पे आपको मिलने वाले हैं वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की बॉटम पे मौजूद है मेन स्पीकर, माइक्रो USB की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन, 3.5 mm का ऑडियो का जैक और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है सिम ट्रे। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड जो है वो एट अ टाइम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बैक पे आपको मिलने वाले हैं 48 मेगापिक्सल क्वाड AI कैमरास और यहाँ पे आपको मिलने वाली है क्वाड LED फ्लैशलाइट। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। डिज़ाइन बाय टेक्नो कैमन। तो जो डिज़ाइन है इसका वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो टॉप पे आपको मिलने वाला है सेल्फी कैमरा, मोटराइज पॉपअप कैमरा यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको दिया जाएगा। तो चलिए मोबाइल फ़ोन का मैं कर लेता हूँ जल्दी से सेटअप और देखते हैं ये मोबाइल फ़ोन कैसा है। ओके जी, तो फाइनली हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो बूट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले की फ़र्स्ट लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 6.6 इंच का फुल व्यू जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा और ये एक फुल HD पैनल है 1080p
और 395 ppi डेंसिटी के साथ ये आपको पैनल मिलता है। तो यहाँ पे फुल HD पैनल दिया गया जिसकी वजह से इसके जो पिक्सल्स की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, इसके कलर बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी शार्प डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको फुल व्यू जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल रहा है, किसी किस्म का यहाँ पे कोई कटआउट नहीं है कैमरा के लिए। यहाँ पे बहुत ही थोड़े से जो बेजल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही छोटी सी चिन्ह है। ओवरऑल ये जो मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है ये बहुत ही ज़बरदस्त का है। मुझे पर्सनली ये जो डिस्प्ले है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फुल HD पैनल होने की वजह से इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे क्विक पैनल में आप देख सकते हैं आपको इसमें डार्क जो मोड है यानी कि डार्क थीम जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डार्क मोड जो है वो ऑन हो चुका है। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है जो आपको अब टेक्नो की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डार्क थीम मिल जाती है, स्क्रीनशॉट मिल जाता है, हॉटस्पॉट का फीचर यहाँ पे मौजूद है, ब्लू लाइट फ़िल्टर भी यहाँ पे मौजूद है, बाइक मोड मौजूद है, व्हाट्सएप मोड भी यहाँ पे दिया गया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मोड है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाला है फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 10। तो ये भी एक काफ़ी कमाल की बात है कि एक मिड रेंज डिवाइस के अंदर आपको फुल लेटेस्ट जो एंड्रॉयड 10 है जो मौजूद है फुल लेटेस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी सारी डिवाइसेस देखे हैं जिनमें अभी भी 9.0 ही आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्नो की तरफ से आपको एंड्रॉयड 10 की जो फुल लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो यहाँ पे देख। तो प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का Helio P35। तो यहाँ पे ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.35 है। और यहाँ पे देख सकते तो ये एक 12 नैनोमीटर पे डिज़ाइन प्रोसेसर है जो इस मोबाइल फ़ोन में आपको दिया गया है Helio का P35। तो यहाँ पे आपको 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जो आपकी डेली यूजेस के हिसाब से मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे जो ऐप की लॉन्चिंग है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ है, किसी किस्म का जो लैग है वो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि 6 GB की आपको यहाँ पे रैम मिल रही है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की। तो यहाँ पे बैक पे आपको मिलने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको HDR का जो मोड है वो भी देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलने वाला है मैक्रो शॉट, अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट, नॉर्मल और 2x का जो ऑप्टिकल जूम है वो यहाँ पे दिया गया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको इस मोबाइल में अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस है वो भी दिया गया है, मैक्रो शॉट भी यहाँ पे दिया गया है और आपको ऑप्टिकल 2x का जो जूम लेंस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसके कैमरास को ज़रा कर लेते हैं टेस्ट। तो पहले हम नॉर्मल लेंस पे इसको चेक कर लेते हैं। तो ये था इसका नॉर्मल और ये है इसका 2x जूम और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका अल्ट्रा वाइड। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। तो ये है जिसका माइक्रो शॉट, तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका कैमरे का रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। मुझे पर्सनली इसका जो कैमरे का रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वीडियो के लास्ट में मैं इसके जो सैम्पल्स हैं वो लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको इसकी रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी वो होगी सिर्फ 12 मेगापिक्सल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे सिर्फ 12 मेगापिक्सल की जो रेजोल्यूशन है इस कैमरे में देखने को मिलेगी। अगर आप इसको 48 पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसको 48 मेगापिक्सल के ऊपर प्रेस करना पड़ेगा और अब आपको जो है 48 मेगापिक्सल की जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेम यही चीज़ इसके फ्रंट कैमरा के साथ भी है। तो मोड्स की बात की जाए तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मोड यहाँ पे मौजूद है, AI कैम मौजूद है, ब्यूटी मोड मौजूद है, बोके। तो जो इसका सुपर नाइट मोड है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल मोड में फ़ोटो क्लिक की है और एक सुपर नाइट मोड में। तो यहाँ पे आप वाज़िया फ़र्क देख सकते हैं। ये मुझे मोड इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो की बात की जाए तो इसके बैक कैमरा से आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो मोड में भी आपको अल्ट्रा वाइड और 2x का जूम और मैक्रो शॉट जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का एक पॉपअप कैमरा जो एक मोटराइज कैमरा है। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको जो वीडियो मोड है फुल HD तक की आप वीडियो बना सकते हैं। AI कैम यहाँ पे मौजूद है
और ब्यूटी मोड भी यहाँ पे दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड मौजूद है और फ्रंट कैमरा में भी आपको जो सुपर नाइट मोड है वो दिया गया है, जो एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप काफ़ी अच्छी लो लाइट सिचुएशन में आप काफ़ी अच्छी जो सेल्फीज़ हैं वो ले सकते हैं। इसके सैंपल जो है मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो फ्रंट कैमरा में भी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल की। अगर आप इसको 32 मेगापिक्सल पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल पे जो है वो प्रेस करना पड़ेगा और अब आपकी जो रेजोल्यूशन है वो हो जाएगी 32 मेगापिक्सल पे। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ 8 मेगापिक्सल पे काम करेगा। अगर आप 32 मेगापिक्सल पे कोई सेल्फी लेना चाहते हैं तो फिर आपको 32 मेगापिक्सल पे क्लिक करना पड़ेगा। ओवरऑल जो इसका फ्रंट कैमरा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये जो एक डिज़ाइन दिया गया है मोटराइज कैमरा का इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये वाकई काफ़ी एक खुश आइन चीज़ है। और टेक्निकल नोट कमिंग स्लो। ओवरऑल जो इसके कैमराज हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके सैंपल जो हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। तो यहाँ पे 4000 mAh की आपको जो बैटरी है वो लगा के दी गई है। तो चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10 वाट का चार्जर इसके साथ दिया गया है और ये तकरीबन कोई 3.5 घंटे का जो टाइम है वो 0 से 100% तक ये ले लेता है। और अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो हैवी यूज़ के साथ अगर आप इस पर गेमिंग करते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, तो ये आपको तकरीबन 1 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन से मिल ही जाएगा। अगर आपका यूज़ बहुत ही नॉर्मल है, आप सिर्फ व्हाट्सअप वगैरह या कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो फिर इजीली आप इस मोबाइल फ़ोन से 2 दिन का बैटरी बैकअप भी आप ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाया गया सिक्योरिटी सिस्टम की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके चेक कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फेस अनलॉक की स्पीड बहुत ही फास्ट है फेस अनलॉक, जबकि एक मोटराइज पॉपअप कैमरा यहाँ पे दिया गया और काफ़ी इसका जो रिस्पांस है वो काफ़ी क्विक है। तो यहाँ पे मैं अपना चेहरे को साइड पे करता हूँ और देखते हैं कि ये अनलॉक करता है कि नहीं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने चेहरे को इसकी तरफ किया और उसने डिटेक्ट किया और अनलॉक हो गया। तो बैक पे आपको मिल जाता है एक फिंगरप्रिंट, तो उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट जो है उसके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आपको किसी किस्म का इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक में जो इशू है वो होने वाला नहीं है। तो गेमिंग की बात की जाए तो आप इस पर सबवे सर्फर और टेंपल रन जैसी जो गेम है वो आप काफ़ी इजीली खेल सकते हैं। तो जीपीयू भी इसका यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर बात की जाए इस पर पबजी की, तो पबजी पे ये मोबाइल फ़ोन आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। पबजी पे आपको जो है इसमें कुछ लैग देखने को मिल सकते हैं। इवन के लो सेटिंग के ऊपर भी ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा बहुत जो है वो लैग कर जाता है। तो मैं पबजी इस पर रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, पबजी लाइट आप इस पर खेल सकते हैं, लेकिन जो पबजी 2 GB वाली है वो आप इस पर खेल तो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है इस पर लैग देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ जो बाकी गेम्स हैं वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। सबवे सर्फर, टेंपल रन वगैरह जो 300-400 MB वाली इस गेम है वो आप काफ़ी इजीली इस पे से खेल सकते हैं। और किसी किस्म का जो हीटिंग इशू है वो मैंने अभी तक इसमें फेस नहीं किया। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन कैमन का 15 प्रो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मेरी नज़र में इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। 4000 mAh की आपको मिलती है इसमें बैटरी और सबसे जो ज़्यादा कमाल चीज़ है वो है इसमें 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको 6 GB और 128 GB के साथ मोबाइल फ़ोन जो है ये आपको मिलेगा और तकरीबन प्राइस इसकी 30 से 33 हज़ार के दरमियान में रखी जाएगी। तो ओवरऑल ये था जी मेरा एक रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।
हाफिज़।